नमस्कार सभी को। आज हम समाज की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी और पुलिस, यूपी, एसआई, किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो समास आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक के समय हमें इसमें लगाना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ समास को। समास, देखिए समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है। समास क्या होता है? जहाँ पर कम से कम, इसका अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है, अर्थात जहाँ पर क्या होता है कि हम इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसका हम अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर समास के लिए यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो समास का अर्थ यहाँ बताया गया है संक्षिप्तीकरण बताया गया है। क्या बताया गया है? संक्षिप्तीकरण, यानी उसको कम समय में, यानी छोटा से छोटा करके हम इसको यूज कर सकें, इसीलिए इसको हम समास की संज्ञा यहाँ पर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए तो रसोई के लिए घर, क्या है ये? देखिएगा आप यहाँ पर रसोई के लिए घर। तो देखिए रसोई के लिए घर एक बड़ा शब्द यहाँ पर दिया गया है, यानी एक वाक्य तरह पर दिया गया है। और यहाँ पर रसोई के लिए घर जो बनाया गया है ये एक संक्षिप्तीकरण है। हाथ के लिए कड़ी, ये जो है हाथ के लिए कड़ी, ये क्या है? एक बड़ा शब्द है और हाथ के लिए कड़ी, और इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है, हथकड़ी बना दिया गया है। तो देखिए आइए दोस्तों और देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं, इसको भी जानेंगे यहाँ करके। समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, एक एक करके देखते हैं। पहला समास है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्विग समास, पांचवा है द्वंद्व समास और देखेंगे छठवां है यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से समास की संख्या कितनी बताई गई है? समास की संख्या यहाँ पर 6 बताई गई है। देख एक कर के समास देखेंगे और इनका हम यहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे कि आखिर समास को पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ा जाए कि समास याद हो जाए। क्योंकि समास में सबसे बड़ी समस्या होती है समास को पहचानना, क्योंकि वहाँ पर आपको न परिभाषा लिखने के लिए आता है न कहीं कुछ, लेकिन दे देता है, एग्जाम्पल देता है और सीधे सीधे इसे क्या करना और पहचानना होता है। तो चलिए हम अपनी ट्रिक का प्रयोग करते हैं और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे किस तरह समास को हम जल्दी से पहचान सकते हैं। देखिए पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? इसमें संज्ञा होता है। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है और दूसरा पद यहाँ पर संज्ञा या विशेष होता है। इस तरह से हम इसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे यथाशक्ति, यथा के लिए यथा के अनुसार, अजन्म जन्म के अनुसार, प्रतिवर्ष एक एक के प्रति, प्रतिदिन दिनों दिन, आमरण और बिना मरण के। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो समास है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसकी दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? शब्दों की पुनरावृत्ति। जहाँ पर कोई शब्द बार बार आता है तो वहाँ पर तत्व यहाँ पर कौन समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, भागम भाग। तो इस तरह से ये जो समास आएंगे ये हो गई, क्योंकि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, अर्थात प्रथम पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान हो और दोनों क्या होनी चाहिए? संज्ञा एवं विशेषण होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और ये समास का विग्रह करने पर और अथवा या का भी यहाँ पर लोप होता है, या का भी लोप होता है। योजक चिन्ह भी मिलेगा और विलोम शब्द भी मिलेगा। योजक चिन्ह ऐसे मिलता है, विलोम शब्द भी अलग अलग यहाँ पर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि राजा कृष्ण, राजा कृष्ण हो जाएगा। और दूसरा नर नारी, इसका विलोम, गुण दोष, इसका विलोम, माता पिता, इसका विलोम, पशु पक्षी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस समास में योजक चिन्ह भी मिलेगा, विलोम शब्द भी मिलेगा और यहाँ पर गुण दोष माता पिता, इस तरह से इन समास के बीच में क्या होता है? और यानी जो बीच में होता है लोप होता है, या फिर अथवा लगा करके हम निकाल सकते हैं। राजा और कृष्ण, नर और नारी, गुण और दोष, माता और पिता, पशु और पक्षी। तो इस तरह से ये हमारा
कौन सा समास हो गया, ये हमारा द्वंद्व समास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं द्विग समास की। द्विग समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा हो या विशेष होता है तो उसे हम द्विग समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम द्विग समास कहते हैं। चलिए कैसे पहचानते हैं, जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समूह, दोपहर, दोपहर यानी 2 आ रहा है, त्रिवेणी 3 आ रहा है, पंचतंत्र 5 आ रहा है, चौगुनी 4 आ रहा है, तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो इस तरह से ये जो बन गया हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया द्विग समास, यानी संख्यावाचक शब्द पहले आ रहा है इसलिए यहाँ पर द्विग समास हो गया है। तो ये ऐसे समास है जो आपके किसी भी एग्जाम में जरूर बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसको भी जानने का प्रयास करें। कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद विशेषण, विशेषण होता है, यानी विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष या विशेषण भी उसे कहते हैं, यानी संज्ञा भी कह सकते हैं, विशेष या विशेषण या संज्ञा भी पूछी जाती है। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं कर्मधारय समास कैसे याद कर लेंगे। तो इसमें होता है विशेषण प्लस विशेष, यानी विशेषण प्लस संज्ञा जो मिलकर के बनती है वो कर्मधारय समास का रूप धारण करती है। देखिए महाकवि, महान है जो कवि, नीलकमल, नीला है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर या परम है ईश्वर, लाल मणि, लाल है जिसकी मणि। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इस तरह से कर्मधारय, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय, प्रथम पद अगर बात करें तो यहाँ विशेषण आया है, महान है, नीला है, महान है, यहाँ पर परम है, लाल है। तो और दूसरा पद में यहाँ पर संज्ञा आई है, कवि है, कमल है, आत्मा है, ईश्वर है, मणि है। तो इस तरह से जो ये निकल करके आ रहे हैं आपके यही हो जाएंगे। चलिए बहुब्रीहि समास को देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ निकालते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि एक तीसरा अर्थ निकलता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश, 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, चतुरानंद, 4 हैं भुजाएं जिसके विष्णु, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका विष्णु, और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर। तो इस तरह से समास के ये आपका हो गया, कौन सा हो गया, ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की बहुत बेहतरीन ट्रिक ये है कि एक तीसरा अर्थ यहाँ पर निकलता है, इसलिए हम इसको पहचान लेते हैं। और देखते हैं अगर हम बात करें पीला है अंबर जिसका, यानी पीतांबर, बस इतना अगर आ जाएगा तो यहाँ पर कर्मधारय समास प्रतीत होगा। अगर दोनों एक साथ कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दिया हुआ है तो बहुब्रीहि को आप लगाएंगे, यदि बहुब्रीहि नहीं है तो वहाँ पर कर्मधारय समास की प्रायोरिटी आप देंगे। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। जिस समास में तत्पुरुष समास की बात आती है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें बात करें, इसमें कारक की पहचान की जाती है, कर्ता कारक भी नहीं होता है, संबोधन कारक भी इसमें नहीं होता है। तत्पुरुष में दोनों ये नहीं आते हैं, आप जरूर इसको ध्यान दे लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। द्वितीया की अगर बात करें, द्वितीया में क्या आता है, को आता है, गगन को चूमने वाला, माखन को चुराने वाला। तृतीय में बात करें, से आता है यहाँ पर, नेत्र से हीन, तुलसी द्वारा कृति, दूर द्वारा, या से आता है यहाँ पर। और अगली बात करें हम, अगला बात करें चतुर्थी के लिए अगर देखा जाए तो मैं दो एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। देश के लिए बस देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गौशाला, गौ के लिए शाला, इस तरह से के लिए आ गया। अगला देखते हैं, पंचमी वाला देखते हैं। इसमें से आता है, यानी बंधन से मुक्त, यानी अपादान अलग करता है यहाँ पर, बंधन से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, ये हो जाएगा। खष्टमी की अगर बात करें, ये क्या हो जाएगा, खष्टमी में काकी के रारिय संबंध बताता है, इसीलिए गंगा जल, गंगा का जल, समाज, समाज की सेवा, इस तरह से हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। सप्तमी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप बीती, आप पर बीती, ये हो गया। स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक देखी, सीखी।
और अगर आप इसका यूज करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा। आप इसको 100% करके ज़रूर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैक्सिमम मात्रा में इसको शेयर करिए। और इस चैनल को अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।